हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आई एम वेरी वेरी सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा हो। एक्चुअली मेरे साथ एक बहुत बड़ा इशू है, टाइम और स्पेस। मुझे ना ही इतना वक्त मिल पाता है और ना ही इतना स्पेस मिल पाता है वीडियो रिकॉर्ड करने का। तो आप लोगों ने अक्सर मेरे वीडियोस जब मैं लेकर आती हूँ तो बैकग्राउंड में आपको नॉइज़ पोल्यूशन ज़रूर सुनाई देती होगी। नॉइज़ पोल्यूशन मतलब फ़ील होती होगी एक तरीके से। तो मैं उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इतना मतलब आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। मेरी वीडियोस को जितने भी लोग सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैं उन्हें तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट दे रहे हैं। और वंस अगेन थैंक यू सो मच। और वंस अगेन आई एम रियली रियली सॉरी मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ अगर आपको आ रही हो तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज का जो मेरा वीडियो है, आज एक बार फिर से मैं हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक और अंडररेटेड मूवी लेकर। और इस मूवी का नाम है महानंदा, जो आई थी 1987 में। और इसमें थी मौसमी चैटर्जी और फारूक शेख। जी हाँ, इस फिल्म का जो म्यूज़िक था वो मानस मुखर्जी ने दिया था। और इस फिल्म की जो कहानी थी ना, वो जयवंत दलवी ने लिखी थी। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मोहन काव्या ने। देखिए, ये जो मैं इन्फॉर्मेशंस आपको छोटी छोटी देती हूँ, डायरेक्टर, म्यूज़िक, ये मैं बहुत ही कई बार क्या होता है, बहुत इजीली कई बार चीज़ें अवेलेबल होती हैं नेट पर, इंटरनेट पर। लेकिन कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिनकी इन्फॉर्मेशंस बड़ी लिमिटेड होती हैं और कई बार ये अश्योरिटी भी नहीं होती मुझे कि मैं जो मुझे मिला है वो सही भी है या नहीं भी है। क्योंकि ये जो फिल्म है महानंदा, ये बहुत ही अंडररेटेड मूवी है। इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे और इतनी बात भी नहीं हुई है इस फिल्म के बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, भले ये छोटी है या जैसी भी है, पर वो सही होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, बल्कि ये ऐसा है, ये डायरेक्टर का नाम ये नहीं है, राइटर का नाम एग्जैक्टली ये है, तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कर सकते हैं और ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि बहुत कई बार कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऐसी भी फिल्में होती हैं जिसके बारे में डिटेल्स बिल्कुल भी ना मात्र के हिसाब से होती है। पर इस फिल्म की थोड़ी बहुत मुझे डिटेल्स मिली और मैंने आप लोगों के सामने रखी है। अच्छा, इस फिल्म की जो कहानी की मैं बात करूँ ना, इस फिल्म की जो कहानी है वो एक प्रथा के नाम पर, तो आप लोगों ने एक प्रथा के बारे में तो सुना ही होगा, जिस प्रथा का नाम था देवदासी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और अगर आपने इतिहास के पन्नों को अगर पलटा होगा तो आपको पता होगा कि ये प्रथा क्या थी और क्या से क्या हो गई। एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो धर्म के नाम पर जो महिलाओं का शोषण होता था, एक्सप्लॉयटेशन होता था, उसका नाम ये दे रखा था देवदासी। हालांकि ये प्रथा पहले जब शुरू हुई थी तब अलग लेवल की थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ बहुत ही उच्च कोटि के लोगों ने, मैं कहूँगी उच्च कोटि भी नहीं, मैं कहूँगी उनको नीची सोच के लोगों ने इसको एक तरीके से एक गलत ऑक्यूपेशन में तब्दील कर दिया। महिलाओं को एक्सप्लॉइट करने का इन्होंने रास्ता ढूंढ लिया धर्म के नाम पर। देखिए, कोई भी जो धर्म होता है ना, हर धर्म प्योरिटी का रास्ता दिखाता है, प्योरिटी की बातें करता है, प्योरिटी में रहने को कहता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं लफंडर टाइप के, जो धर्म को भी जो है गलत तरीके से यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। और उनकी वजह से एक प्रथा ने क्या से क्या रूप ले लिया। और इसकी वजह से जो बेचारी मासूम औरतें हैं, आज तो खैर मुझे लगता है कि बहुत ही हम औरतें देखा जाए तो ऐसी जो रूढ़िवादियाँ सोच से तो हम आज़ाद हो ही चुकी हैं। क्योंकि अगर आप इतिहास का पन्ना खंगालो ना, तो ऐसी ऐसी प्रथाएं थी औरतों को जलील करने की, जिसे आप अगर सुनोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन अब जो है, थैंकफुली हम उन सारी रूढ़िवादी
सोचों से थोड़ी सी हम लोगों को राहत मिली है, हम महिलाओं को राहत मिली है। तो ये कहानी ऐसी ही एक प्रथा को किस तरीके से महिलाओं की जीवन को बर्बाद करने का जो है एक हथियार बनाया हुआ है, वो इस फ़िल्म में आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज भी है। ये फ़िल्म एक लव स्टोरी ही नहीं, बल्कि एक माँ का अपनी औलाद के लिए ताउम्र का सैक्रिफाइस भी दिखाया गया है। और इसमें एक मर्द की जो एक सच्ची मोहब्बत है, अक्सर मर्द लोग बदनाम होते हैं कि भाई मर्द तो मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ ऐसे भी मर्द होते हैं जो मतलब कुछ भी हो जाए पर अपनी जो है सोच से फिरते नहीं हैं, कि उन्होंने जिसको चाहा वो उसी के ही होके रहते हैं, उसी के ही बन के रहते हैं, नो मैटर व्हाट, कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इस फिल्म में आपको यही देखने को मिलेगा। मैं बहुत ब्रीफिंग में आपको ये स्टोरी बता देती हूँ कि भाई फारूक शेख अपने एक रिश्तेदार के यहाँ घूमने आते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है मौसमी चैटर्जी, जो कि एक देवदासी की बेटी हैं। देवदासी जो महिलाएं होती हैं वो भगवान से शादी कर लेती हैं, लेकिन वो गैर मर्दों के साथ में उठती हैं बैठती हैं, तो आप समझ जाइए, मैं वो वर्ड ज़्यादा बोलूँगी नहीं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो मौसमी चैटर्जी होती है वो काफ़ी यंग होती है, वो इस काम में अभी ऑफिशियली उतरी नहीं होती है। तो एक तरीके से जो है उसके साथ जो है ये सब नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि वो फारूक शेख के प्यार में भी पड़ जाती है। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि फारूक शेख और मौसमी चैटर्जी शादी कर लेते हैं। और फिर फारूक शेख उससे वादा करता है कि मैं सब कुछ अपने शहर में सेटल करके तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। और फिर कुछ समय बाद जब वो वापस आता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि वो तो तुमसे मिलने से पहले ही प्रेग्नेंट थी और अब मैंने उसको कहीं और भेज दिया है। यानी कि वो ये बताना चाह रही थी उसकी माँ कि जो मौसमी है वो तो ऑलरेडी जो है किसी और मर्द के साथ में जो है वो रिलेशन बना चुकी है और उसने तुम्हें भी बेवकूफ़ बनाया। और इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग फ़ारूक शेख के माइंड में डाल देती है और फ़ारूक शेख को बहुत ज़्यादा शॉक लगता है और वो चला जाता है। कई सालों के बाद वो वापस लौटता है और फिर वहाँ पर उसको मौसमी चैटर्जी की बेटी मिलती है और मौसमी चैटर्जी उसे सारी बातें सब कुछ बताती है कि ये बेटी तुम्हारी है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, मेरा सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त तुम्हारे साथ रिलेशन था। वो बात अलग है कि जब तुम चले गए तो फिर मुझे मजबूरन इस काम में आना पड़ा, क्योंकि मुझे अपना पेट पालना था, बच्चे को पालना था। एक तरीके से अब तो मैं तुम्हारे सच में लायक नहीं रही हूँ। और उसको बड़ा बुरा लगता है फ़ारूक शेख की हालत देखकर, क्योंकि फ़ारूक शेख ने शादी भी नहीं की होती है, वो अकेला अपनी लाइफ जी रहा होता है। एक तरीके से उसकी मदर होती है लेकिन वो शादी नहीं करता है। तो उसके बाद जो फ़ारूक शेख की जो रिलेटिव होती हैं जिसकी वजह से वो इस गांव में आया था, वो भी इस बात को कंफर्म करती हैं कि भाई ये सब ने मिलकर, उस मौसमी चैटर्जी की मदर ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और वो लड़की बहुत अच्छी थी और वो बच्चा तुम्हारा ही है। तो फ़ारूक शेख को रियलाइज़ होता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी और मौसमी चैटर्जी को अपने साथ लेकर जाएगा। मौसमी चैटर्जी उससे कहती है कि बिल्कुल वो बेटी को लेके जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी ये काम करे। वो उसको मैट्रिक पढ़ा रही होती है, वो चाहती है कि उसकी बेटी पढ़े लिखे और एक अच्छी जगह पर उसकी शादी हो। जो उसने देखा है वो उसकी बेटी को ना देखना पड़े। वो जो प्रथा की जो प्रथा उस पर थोपी गई थी मौसमी चैटर्जी पर, वो उस प्रथा से अपनी बेटी को बिल्कुल दूर रखना चाहती है। हालांकि फ़ारूक शेख चाहता है कि वो भी उसके साथ चले, लेकिन वो मना कर देती है। उसे लगता है कि मैं अब ना ही तुम्हारे लायक रही हूँ और हर वक्त मुझे डर लगा रहेगा। भले ही शहर में, एक बड़ा शहर होता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी मैं जो है भरोसा नहीं कर सकती। आप देखिए उस वक्त, उस ज़माने में जहाँ पर आधुनिक टेक्निक्स नहीं हुआ करती थी, उसके बावजूद भी मौसमी चैटर्जी ने कितना अलर्ट
अपने अंदर रखा कि नहीं, मैं कोई चांस नहीं लूँगी, मैं अपनी बेटी को जो है अपनी वजह से किसी भी मुश्किल में पड़ने नहीं दूँगी। और उसके बाद जो है मौसमी चैटर्जी ये वादा करती हैं कि तुम हमारी बेटी को एक अच्छी ज़िंदगी दोगे, और उधर बेटी को भी कहती है कि अब ये तेरे फादर हैं, इनका ख्याल रखना और इनके साथ रहना, और अगर कोई तुम्हारी माँ के बारे में पूछे तो कहना माँ नहीं है। और उसके बाद जो है फारूक शेख अपनी बेटी को लेकर चला जाता है। एक अच्छे फादर का वो फ़र्ज़ अदा करता है, लेकिन उसके मन में ये दुख तो रहता ही है कि मौसमी उसके साथ नहीं जा सकी, जो उसकी देखा जाए तो पत्नी ही थी। उन दोनों ने शादी की थी मंदिर में, लेकिन वही वाली बात है कि जो हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ। फारूक शेख के रिलेटिव और जो है मौसमी की मदर ने मिलकर जो ये षड्यंत्र रचा, उसका भुगतान जो है वो अपनी बेटी को करने नहीं देंगे। यही सोचकर जो फारूक शेख हैं वो एक अच्छे पिता का कर्तव्य निभाते हुए अपनी बेटी को शहर ले जाते हैं और फिल्म समाप्त हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि एक माँ का सेक्रीफाइस, एक माँ जो होती है ना, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपनी बेटी पर कोई आ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी किसी मुसीबत में माँ बेटियाँ फंस जाती हैं और कुछ चीज़ें बेटी के साथ में होने लगती हैं, तो वो अपनी बेटी को पीछे करके खुद आगे हो जाती हैं कि भाई मेरी बेटी को छोड़ दो, मुझे अपने साथ ले जाओ। अगर कोई गुंडे भी पीछे पड़ गए हैं माँ बेटी के, तो माँ अगर साथ में है तो वो कहेगी कि मेरी बेटी को जाने दो, मुझे ले जाओ, मेरे साथ जो मर्जी आए कर लो, पर मेरी बेटी की ज़िंदगी मत बर्बाद करो। ऐसी भी माएँ होती हैं जो अपनी बेटियों के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती हैं। और फारूक शेख इसमें आपको एक बहुत अच्छे जो एक फ़ादर की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे, जो अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेते हैं और वो ये इस बात को जानते हैं कि भाई ये मेरी बेटी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। भले ही मैं अपनी वाइफ को नहीं बचा सका, लेकिन मैं अपनी बेटी को इस दलदल में नहीं फंसने दूंगा। और वो एक अच्छे फादर का रोल प्ले करते हैं, और इसके लिए उन्हें अपने और अपनी वाइफ के रिलेशनशिप को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वो भी अपनी वाइफ, उनकी जो वाइफ थी यानी मौसमी चटर्जी, वो उसकी बात उसको सही लगी कि कल को कोई प्रॉब्लम ऐसी ना हो जाए जिसमें हमारे बच्चे की लाइफ ख़राब हो जाए। वो एक नई जगह पर बेटी जो है एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकती है। और एक लवर्स के बीच का जो एक सेक्रीफाइस दिखाया है औलाद के लिए, एक हस्बैंड वाइफ का जो एक सेक्रीफाइस दिखाया गया है अपने बच्चे को एक अच्छा बेहतर भविष्य देने के लिए, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि प्यार का मतलब पाना नहीं होता, कभी कभी उसमें सेक्रीफाइस का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है, और उससे जो एक रिलेशन होता है वो और भी खुल कर और खिल कर निकलता है। ये आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। ये फिल्म आप फैमिली के साथ तो नहीं बैठ के देख सकते हैं, लेकिन अगर आप अकेले बैठ के भी देखेंगे ना, तो आपको एक बहुत इमोशनल टच ज़रूर फील होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और जो है आपको दिल को कहीं सुकून मिलेगा किसी कोने में कि आपने बहुत ही अच्छा बेहतर एक सिनेमा देखा है। और फारूक शेख के बारे में तो मैं क्या बोलूँ कि एक बहुत ही अंडररेटेड एक्टर वो रहे हैं, बहुत ही डिसेंट एक्टर मैं उनको मानती हूँ, और वर्सेटाइल एक्टर भी मानती हूँ। उन्होंने कई ऐसे रोल किए हैं जिसमें आपको लगेगा कि ये फारूक शेख भी कर सकते हैं। मतलब बहुत ही टैलेंट था उनमें। वो थिएटर से भी जुड़े रहे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो टेलीविज़न पर भी उन्होंने बहुत अपना एक अच्छा जो है एक मुकाम बनाया। 90s के एरा में सोनी टीवी पर चमत्कार नाम का एक शो आता था, हालांकि मैंने वो शो देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है और उस शो को बहुत लोग पसंद करते थे। थोड़ा बहुत प्रोमो वगैरह चलते फिरते कभी मैंने वो एपिसोड देखे हों, मुझे आज भी याद है। तो फारूक शेख के और भी प्रोग्राम्स टीवी पर आते थे, वो होस्ट भी रह चुके हैं। जीना इसी का नाम है नाम का जो एक शो था जिसमें सेलिब्रिटी को एक बुलाया जाता है, उससे जुड़े लोगों को बुलाया जाता है उस सेलिब्रिटी को और भी करीब से जानने के लिए, चाहे वो शाहरुख खान हो, ऐश्वर्या राय हो, रवीना टंडन हो, प्रीति जिंटा हो, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए हैं। फिर उसके बाद सुरेश ओबरॉय ने फिर उस शो को का जो दूसरा सीज़न आया था उसको होस्ट किया। तो बहुत ही अच्छा ये शो था। वो बात अलग है कि फिर रवीना टंडन ने भी कुछ वक्त पहले जो है जी टीवी पर ही शायद
इस शो को जो है शुरू किया था, पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, ज़्यादा चला नहीं। आया, ऑन एयर ज़रूर हुआ था, लेकिन इतनी ज़्यादा जो उस टाइम पर जो इस शो को लोग देखा करते थे एक स्टार को करीब से जानने के लिए, वो बहुत ही बेहतर लगता था। तो ये बात हो गई फ़ारूक शेख की। और दीप्ति नवल के साथ फ़ारूक शेख की जो केमिस्ट्री थी, जो ऑन स्क्रीन जो दोस्ती थी उनकी रियल लाइफ में, और वो ऑन स्क्रीन काम में बहुत अच्छे से आती थी। शबाना आज़मी और फ़ारूक शेख साहब ने भी बहुत अच्छी फ़िल्में करी हैं। और मौसमी चटर्जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, मौसमी चटर्जी उन खुशकिस्मत एक्ट्रेसेस में से हैं जिनका करियर ही परवान चढ़ा शादी के बाद, फिर उनके 2 बच्चे हुए। वो बात अलग है कि आज उनकी एक बेटी की डेथ हो चुकी है कई साल पहले, लेकिन वो शायद उन चंद एक्ट्रेसेस में से थी जो शादी के बाद, बच्चे होने के बाद उनके करियर में कोई गिरावट ही नहीं आई, बल्कि और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। और ऋषि कपूर के साथ मौसमी चटर्जी की जो जोड़ी थी वो बड़ी पसंद थी सबको। और उन्होंने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, जैसे संजीव कुमार, राजेश खन्ना, बहुत ही जानी मानी और बहुत ही पॉपुलर अभिनेत्री थी अपने दौर की। और उनका भी अभिनय आपको इस फ़िल्म में बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगा कि वो अपने कैरेक्टर में उन्होंने पूरी जान डाली है। और एक यंग लड़की से लेकर एक माँ का जो किरदार में जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो ओवरऑल ये फ़िल्म ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे यूट्यूब पर ही मिली है और अच्छे प्रिंट के साथ मिली है। इस फ़िल्म में और भी जाने माने अभिनेता हैं जिन्हें आप शायद बाय फेस से जानते होंगे, शायद बाय नेम यानी कि नाम से नहीं जानते होंगे। तो आप इस फ़िल्म को आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी डिसेंट ट्रैजिक लव स्टोरी है और बहुत ही आपको दिल को छू लेने वाली इसकी जो कहानी है वो आपको बहुत ही रुलाएगी भी और जीवन के कुछ सही मायनों को समझाएगी भी कि ज़िंदगी में पाना ही जो है, कभी कभी पाने से ज़्यादा खोने में भी आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलती है। तो आपको इस फिल्म में यही देखने को मिलेगा। तो खैर, और तो इस फिल्म के बारे में ज़्यादा बात करने को है नहीं। अभिनय सबका एक नंबर है और कहानी तो है ही अच्छी है। और जो देवदासी जो प्रथा है उसको आप और भी इस फिल्म के द्वारा जानने को आपको मिलेगा, जो शायद मैं नहीं बोल पाई हूँ। वो आपको फिल्म में थोड़ी बहुत जो और क्लियरिटी है इस प्रथा की वो आपको देखने को मिलेगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच।